बाकी जैसे ही आप सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो उसके जय हिंद जय भारत। हेलो हेलो मिल रहे हैं जुड़ेंगे भी करना जब लोग आगे आते हैं मीटिंग में आते हैं पूरन जोशी जी, दीदू सत्ती जी, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनुरोध करूंगा आप भी इस जो शिविर में लोग आए उनको अधिक से अधिक लाभ दिलाने में अपनी हमारे बीच में गणेश मेहरा जी उपस्थित है। आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में पत्रकार बंधु के रूप में प्रकाश देनवाल जी जो अमर उजाला देखते हैं, सतीश जोशी जी हिंदुस्तान से, जाहिद हबीबी उत्तर उजाला से, गोपाल बिष्टी जी अमृत विचार से, भगवान मेहरा जी, साकिब हुसैन जी, रजत पंत जी, नीरज तिवारी जी, आपका भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच में उत्तराखंड सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर सरकार 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आज कालाडूंगी के रामलीला मैदान में भी 1 साल बेमिसाल का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन है रामलीला ग्राउंड में। आज चलते हैं रामलीला ग्राउंड में जहां बहुउद्देशीय शिविर लगा है। क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है देखते हैं। बन रही है हमारी यार हमारे यार बहुत बढ़िया बाल विकास परियोजना कोडबा का सुंदर सा स्टॉल मेरी बाई तरफ यहाँ पर स्थापित है। सीडीपीओ मैम ने कि महालक्ष्मी किट के लाभार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको महालक्ष्मी किट का वितरण होना है और स्वच्छता किट का भी वितरण यहाँ पर हमारे विभाग के माध्यम से और हमारे इस क्षेत्र के पूर्व सम्मानित विधायक आदरणीय श्री बंशीधर भगत जी के कर कमलों के द्वारा होना है। तो ये सभी कार्यक्रम यहाँ पर होने हैं और जिन जिन लाभार्थियों का नाम मैं यहाँ से उद्घोषित करूंगा मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मुख्यमंत्री के ठीक सामने उपस्थित हो जाएं ताकि जब भी हम आपका नाम पुकारें और कोई भी सूचना आपको दें आप बिल्कुल तुरंत वहाँ पर हमारे अतिथि महोदय के समक्ष आ जाए। स्वच्छता किट का वितरण जिनको होना है सीता लोग तुरंत आ जाए, जिनका नाम मैं यहाँ से उद्घोषित कर रहा हूँ वो आ जाए ताकि मैं उनको एक जगह पर बैठा सकूं। और ना है स्वच्छता किट हो, एटलस किट हो या महालक्ष्मी किट हो, वो विभाग के माध्यम उत्तराखंड सरकार के 1 साल पूरे होने का 1 साल नई मिसाल जन सेवा थीम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय बंशीधर भगत जी रहेंगे और हमारे बीच में इस नैनीताल जिले के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी जी भी आप हम लोगों को अपना मार्गदर्शन देंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि इस जो यहाँ पर शिविर लगे हैं इस शिविर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं मुख्य विकास अधिकारी और हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री बंशीधर भगत जी और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है और हम आपको बधाई भी देना चाहते हैं कि आप नवनियुक्त हो रहे हैं। और श्रीमती रीना लसियाल आप भी आ जाएं, श्रीमती दीक्षा जोशी अमगढ़ी आप भी आ जाएं, श्रीमती रेखा रावत आप भी आ जाएं, देवीरामपुर में आप उपकेंद्र में हैं और श्रीमती सीमा बोलाकोटी, रीना लसियाल क्रम परिवार में आप कार्यरत होंगी। ये नवनियुक्त हैं और इस कार्यक्रम को उसके अंतिम गंतव्य तक पहुंचाता है, इस कार्यक्रम को अंतिम बिंदु तक पहुंचाता है, उसके अंतिम परिणति तक पहुंचाता है। क्योंकि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य वास्तव में आप सभी की उपस्थिति से परिलक्षित हो रहा है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं
जिस उद्देश्य से इस कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है वो आयोजक करता हम सब लोग यहाँ पर आज गदगद हैं, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने इसका यहाँ पर आयोजन किया है वो आयोजन वास्तव में सफल ही नहीं, सफल तक बिंदु तक पहुंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि कालाढूंगी का यह मैदान खचाखच आप जैसे सम्मानित नागरिकों से भरा पड़ा हुआ है। धन्यवाद आपका। या उर्मिला के पास नहीं तो आदरणीय कैलाश फुल्लाकोटी जी, यदि उन तक मेरी आवाज जा रही है तो कृपया आप मुख्य मंच पर आए। आदरणीय कैलाश फुल्लाकोटी जी, मैं अनुरोध करूंगा नगर पंचायत कालाढूंगी के सम्मानित चेयरमैन आदरणीय श्री पुष्कर कतुरा जी से कि कृपया आप मुख्य मंच पर अपनी उपस्थिति दें, ताकि हम सब को गौरव प्राप्त हो सके, हम सब गौरवान्वित हो सकें। आप जैसे महान व्यक्तित्व यदि उपस्थित होते हैं तो आप जैसे लोगों की उपस्थिति ही इस कार्यक्रम के सफल होने पर चार चांद लगाता है। आदरणीय श्री पुष्कर कतुरा जी और उनके साथ आए हुए सभी अन्य अतिथि वर्ग से मैं अनुरोध करूंगा आप मुख्य मंच पर आए, ताकि कुछ ही समय के पश्चात हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बंशीधर भगत जी आ जाएं, ताकि आप उनका भी स्वागत यहाँ पर से कर सकें। और शीतल स्वच्छता किट प्राप्त कर रही हैं। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस बच्चे के लिए की मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रमों से आप लाभान्वित हो रहे हैं और हमेशा यूं ही उज्जवल भविष्य आपका बना रहे, हम यही कामना करते हैं उस पर पिता परमेश्वर से। जी हाँ, लाभान्वित होते हुए डिक्शनरी, सेल्फ डिफेंस किट और एक्टर्स किट कशिश, आर्या, सुप्रिया और नूहिन, ये तीनों बच्चे आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, से होगा। ये बहुत ही सौभाग्य, बहुत ही अनुकरणीय, बहुत ही सम्मानीय विषय है कि आप जैसे व्यक्तित्व हमारे मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रम से सम्मानित हो रहे हैं। सुप्रिया और नूहिन, महालक्ष्मी किट का वितरण भी यहाँ पर होना है। हमारे बहुत से लाभार्थी, 16 लाभार्थी हैं लगभग। बना के देंगे, बना है ईडी कार्ड बना हेलो और अन्य सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आपका एक बार इस पावन मंच से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि महोदय के माध्यम से अभी कुछ आप नवनियुक्त यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर पदभार ग्रहण करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि महोदय के कार्यक्रमों के द्वारा आपको नवनियुक्त ये प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। ये भी बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप जैसे लोग इस कालाढूंगी विधानसभा में स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं करेंगे। इनका भी हम इस मंच के माध्यम से आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं, आपको बधाई भी देते हैं कि आपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के लिए अनेकों प्रकार के कार्य कर रहे हैं और उनसे जो भी योजनाएं वो आपके समक्ष रखेंगे। हमारे आदरणीय विधायक महोदय आपको उनकी योजनाओं की जानकारी भी देंगे, इसलिए आप यहाँ पर यूं ही अनवरत बने रहें ताकि सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ आप प्राप्त कर सकें, आप उनसे सूचना भी प्राप्त कर सकें। हमारे के पश्चात हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बंशीधर भगत जी उपस्थित होने। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे ही हमारे मुख्य अतिथि महोदय इस पावन मंच पर उनकी उपस्थिति होगी, आप खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करेंगे। और मैं यहाँ से उद्घोषित होकर आपको रामलीला मैदान के ठीक मुख्य गेट के समक्ष अनावश्यक रूप से पार्क न करें अपनी गाड़ियों को। हमने कालाढूंगी के इंटर कॉलेज के मैदान को पार्किंग के स्थल के रूप में यहाँ पर बनाया। आप जैसे ही वो मुख्य मंच की ओर आते हैं, आप पूर्ण तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे और उनके साथ होंगे मुख्य पदाधिकारी महोदय। और हमारे इस क्षेत्र के परम सम्मानित विधायक आदरणीय श्री बंशीधर भगत जी का पदार्पण इस पावन मंच पर हो चुका है। खड़े होकर तालियों का आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मुख्य मंच पर आए। आपकी मंद मुस्कान से ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल पूरी तरोताजा होकर यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बिल्कुल
सदैव कदमों से आप मेरी समक्ष आए ताकि इस मंच को, इस पावन मंच को आपकी जरूरत है और ये पावन मंच और भी बेहतर है ताकि आप सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। और इस बहुउद्देशीय शिविर का जो उद्देश्य है, इस बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करने में जो उद्देश्य हमने रखा हुआ है वो उद्देश्य पूर्ण हो। संबंधित व्यवस्थाओं को बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त बनाए रखें ताकि हमारी जनता जनार्दन को इस कालाडूंगी क्षेत्र और उससे भी बाहर के क्षेत्र चाहे वे सभी जनता जनार्दन को किसी प्रकार का कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। आज कालाडूंगी में श्रीमती रेखा गौड़ी की उपस्थित है। आपसे भी अनुरोध है आपकी करेंगी। हमारे बीच में तहसीलदार महोदया श्री प्रियंका गांधी जी, आपसे भी अनुरोध है आप भी मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य अतिथि आदरणीय श्री बंशीधर भगत जी को प्रदान कर उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे क्योंकि इस बहुउद्देशीय शिविर का उद्देश्य पूर्ण होता है और आपको सभी प्रकार की सूचनाएं, सभी प्रकार के और शायद आपको देखने को मिला होगा कि जितने भी साल ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्रदेश में काम कर रहे हैं वो सब आपके पास उपस्थित है। और प्रदेश सरकार ये चाहती है कि अपनी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो प्रदेश के हर व्यक्ति के आखिरी छोर तक पहुँचे। उसी के लिए हमारे माननीय विधायक जी ने प्रयास किया कि यहाँ भी एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाए और इसमें आप लोग आए, आप लोग का स्वागत अभिनंदन। जिन्होंने यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया है, हम आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधु अपने कैमरों में उनकी तस्वीर को कैद कर रहे हैं ताकि कल के अखबारों में ये आ सके कि किस प्रकार हमारे आदरणीय बंशीधर भगत जी जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं विधायक के रूप में, उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, पूरे उत्तराखंड में किया है, वही जारी है। वो अपने आप में बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही उल्लेखनीय है क्योंकि आप जैसा व्यक्तित्व यदि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है तो ये क्षेत्र कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। तो क्षेत्र विकास की अग्रणी और अग्रतम बिंदु तक रहेगा। इस बहुउद्देशीय शिविर का जो उद्देश्य हमने रखा हुआ है, जिस उद्देश्य से इस बहुउद्देशीय शिविर का स्थापना की हुई है वो उद्देश्य वास्तव में हमें प्राप्त हो रहा है। आप जैसे जनता जनार्दन की उपस्थिति ही हमें यह दर्शा रही है कि इस बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन करना हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद हुआ है और इस बहुउद्देशीय शिविर का उद्देश्य हमें प्राप्त हो चुका है क्योंकि आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसे जनता जनार्दन यहाँ पर उपस्थित हुई हैं और इस बहुउद्देशीय शिविर का उद्देश्य हमें प्राप्त हो चुका है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय, क्योंकि हमने इस बहुउद्देशीय शिविर कविता पांडे, फूल जहां, शबनम, पूजा, नीता बहन हमारी। उसके बाद में अनुरोध करूंगी जिसका नाम मैं यहाँ से उद्घोषित कर रहा हूँ वो तुरंत यहाँ पर आ जाएं। और उसके बाद आरिफ। महालक्ष्मी किट का वितरण अभी बहुत लोगों को होना है लेकिन हमारे मुख्य अतिथि महोदय को आज अनेकों कार्यक्रम में जाना है, इसलिए हम प्रतीकात्मक रूप में आप लोगों को उनके कार्यक्रम से सम्मानित कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस बहुउद्देशीय शिविर में आप उपस्थित हुए हैं। और अरे चल मुख्य विकास अधिकारी महोदय और मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से आप लाभान्वित हो रहे हैं, महोदय के कर कमलों से लाभान्वित हो सकें। हमारी दुर्गा स्वयं सहायता समूह, आप कौन सी भगवती स्वयं सहायता समूह, दुर्गा स्वयं सहायता समूह, जल्दी आ जाए आप। प्रॉपर्टी की स्कीम है
उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर रखी गई है और उत्तराखंड गवर्नमेंट को स्थापित हुए 1 साल का बहुत ही पवित्र समय यहाँ पर हो चुका है और 1 साल के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर हम बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन कर रहे हैं और जनता जनार्दन को उत्तराखंड ही नहीं भारत सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ प्राप्त करने, उन योजनाओं की सूचना देने के लिए इस प्रकार के हम बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज इस कालाडूंगी के पावन मंच पर रामलीला मैदान में हमने इस बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया है और आप जैसी महिला शक्ति की उपस्थिति जो दर्शा रही है कि जिस उद्देश्य हेतु हमने इस शिविर का आयोजन किया है वो उद्देश्य हमें प्राप्त हो चुका है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पर ऐसी उपस्थिति दर्ज की है कि हमारी जो हमने 3-4 दिन की ये कवायद हमने की रखी है, ये कवायद हमारी वास्तव में बहुत ही सुंदर है और आप जैसे व्यक्तित्व का उपस्थित होना, आप जैसे मुख्य अतिथि महोदयों का उपस्थित होना यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। अब मैं 1 हफ्ते तक चलने वाले हैं एक के। इसमें तमाम सुविधाएं जो जनता को चाहिए, स्वास्थ्य से लेकर पशुओं से लेकर आदमियों से लेकर अपने वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, तमाम जो पेंशनें मिलती हैं उन सब की सुविधाएं हैं। चेक वितरण कार्यक्रम है, किट वितरण कार्यक्रम है। सब मिला के 1 वर्ष धामी जी की सरकार का सरसरी नजर डालेंगे तो आपको लगेगा एक स्वर्णिम काल है। हम महिलाओं की बात करते हैं तो क्षतिज आरक्षण 30%, बहुत अच्छा सुंदर निर्णय। अपने जो प्रदेश राज्य आंदोलनकारियों थे उनको क्षतिज आरक्षण, तमाम क्षेत्रों में विकास की गंगा बहाने का काम, केंद्र से बहुत बड़ी मात्रा में क्षेत्र के विकास के लिए धन लाने का काम, हमारे जो सेना के वीर चक्र प्राप्त लोग हैं उनकी धनराशि को बढ़ाने का काम, विधवा पेंशन बढ़ाने का काम, विकलांग पेंशन बढ़ाने का काम, तमाम सारे काम के साथ साथ अभी एक आपने देखा होगा जो नकल विरोधी अध्यादेश आया। आने वाले समय में युवाओं के लिए ये एक बहुत मजबूत आधारशिला रखती है। अब कोई नकल करने का प्रयास नहीं कर सकता। अब हमारे कई मित्र कह रहे हैं कि नकल विरोधी अध्यादेश ये हो गया वो हो गया। ये कोई नकल आज के बीज नहीं है, ये वृक्ष बन गया था, वृक्ष, ये धंधा बन गया था प्रदेश के अंदर। जो पहुंच वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो अपने पैसे के दम पर डिग्रियां ले रहे थे। आज धामी सरकार ने वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम किया है और आगे ऐसा न हो इसके लिए एक मजबूत कदम तो निश्चित रूप से इससे बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की गुंडागर्दी या जिस प्रकार से अवैध काम हो रहे थे उन पर बड़ी रोक लगी है। अपने जिले में भी अधिकारियों ने बहुत अच्छे काम किए। सर किसान सम्मान निधि तो आई रही होगी, सामने सर हेलो, हमारे मुख्य अतिथि महोदय बहुत ही उच्च कोटि के अधिकारियों में इनका नाम है, उच्च कोटि के। हमारे क्षेत्र में यहाँ बहुत अच्छी है। जब अधिकारी अच्छे होते तो काम स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है इस शिविर का लाभ उठाएं और थोड़ा सा विचार करें। अच्छे बुरे का अंतर हमको देखना पड़ेगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, अगर अपने क्षेत्र में कोई खराब व्यक्ति है तो उसका बहिष्कार करो, खराब काम करने वालों की संख्या घट जाएगी। कोई ठीक काम कर रहा है तो उसकी पीठ ठोको, शाबाशी दो, तो अच्छा काम करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी।
ये काम हमने करना है, कोई बाहर का आदमी आके नहीं करेगा। अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहने की शक्ति हमारे बीच में हो। आज कांग्रेस का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, ये लाठियां कैसे बनती हैं हम दिखाएंगे, अब पता नहीं क्या करने वाले हैं। ये आती कहने को ही रह गई है, हाथ में तो कुछ है नहीं। तो अब इस समय बहुत स्वर्णिम काल भारत का चल रहा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई भारत का सर्वे नहीं है, विदेशी सर्वे है, 5-5 सर्वे हुए हैं। नरेंद्र मोदी को विश्व का नंबर 1 नेता डिक्लेयर किया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। G20 राष्ट्रों की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, ये कोई सामान्य घटना नहीं। ये दबा कुचला देश जो कभी कहीं खड़ा नहीं होता था, आज विश्व में 5वीं ताकत के रूप में खड़ा है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दिशा दी है देश को, जब 1947 में हम 100 साल पूरे करेंगे तो ये देश विश्व का सबसे बड़ी ताकत होगा, विश्व का सबसे बड़ा देश होगा। तो उनको हम काम करने के लिए उत्साहित करें। 2024 हमारे सामने है, उसको भी दृष्टि में रखें। और जो आज ये कार्यक्रम सब लोग आए हुए हैं, इस सब का लाभ आप लोग उठाएं ताकि इस शिविर का वास्तव में लाभ जनता को मिल सके। कृषि विभाग नैनीताल के द्वारा भी एक सुंदर सा स्टॉल यहाँ पर स्थापित किया हुआ है, आप वहाँ पर जाएं और सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कृषि विभाग का स्टॉल ठीक मेरे समक्ष यहाँ पर उनका जो बैनर लगा हुआ है, उस बैनर पर आप जाएं और वहाँ से लाभ